कारी, क़रा यक़रउ क़रअन पढ़ो। You have to read, you have to educate your child, you have to study about the last prophet, about Allah, about God and Lord and संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। इक़रा पढ़ना है। इससे ये पता चलता है कि अगर किसी बुराई का खात्मा आपको करना है, कहीं पर आपको कुछ अच्छा काम करना है, तो वहां तालीम का रास्ता अपनाइए, एजुकेशन का रास्ता अपनाइए। अगर तालीम है, एजुकेशन है, तो नफरत भी मिटती है इससे। हिंदू भाई को भी शामिल करूंगा। मैंने खुतबे में 2 मंत्र पढ़े तालीम की फजीलत के ताल्लुक से उनके ग्रंथ में। एक तो उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मे व मैमतम आस्थितः सही युक्तात्मा मामे वामुत्तमाम गतिम। 7वें अध्याय का श्लोक है श्रीमद् भगवद गीता का। दूसरा मंत्र है बहुनाम जन्मना मंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समहा आत्मा सुदुर्लभः। इंसान महाआत्मा बनता है। इसमें अंतिम अवतार आखिरी नबी का भी चर्चा है। बहुनाम जन्म ना मनते, कई जन्मों के बाद एक महान इंसान पैदा होगा और वो ईश्वर की बातों को लोगों के सामने रखेगा और ज्ञान की बात करेगा। और सुनो, ज्ञान से सा महा आत्मा, कोई भी साधारण आत्मा, कोई भी साधारण इंसान ज्ञान से, एजुकेशन से महाआत्मा महान बन सकता है, बड़ा बन सकता है। श्रीमद् भगवद गीता में तालीम है, नॉलेज है अपने मजहब के बारे में, अपने रिलीजन के बारे में, अपने शास्त्र के बारे में। तो हिंदू भाइयों को भी उनको कोई नेता नहीं बहका सकता, उनको कोई अंधभक्त नहीं बना सकता। मुसलमानों को भी ज्ञान है कुरान के बारे में, बल्कि अल्लाह के नबी का तो फरमान है तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, कि मुसलमानों तुमको इतना इल्म हासिल करना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिसीव एंड टू गेट नॉलेज about your life, about your Lord, about your Sharia, about your ahkam, about the command of Allah। अल्लाह के अहकाम के बारे में जिनका वास्ता तुम्हारी जिंदगी के अंदर पड़ता है, तुम्हारे लिए जरूरी है, फर्ज है उतना इल्म हासिल करना। और ये कहा कुरान में कि पढ़ा लिखा आदमी और अनपढ़ आदमी बराबर नहीं हो सकते। कुल हल यस्तविल लज़ीन यअलमून वल्लज़ीन ला यअलमून। इसी को कहा श्रीमद् भगवद गीता में उदारा सर्व एवैते ज्ञानी। जो ज्ञानी होगा, जो जानने वाला होगा, जो महाआत्मा होगा, और एक इलिटरेट अनपढ़ गवार, उनमें और उनमें कभी भी मुकाबला नहीं हो सकता। जो जाहिल हैं, जिनके अंदर ज्ञान नहीं, न ज्ञानम न शीलम न गुणे न धर्मा, जिनमें धर्म का ज्ञान नहीं, जिनमें समाज का ज्ञान नहीं, तो क्या कहा? भुवे भार भूता ते मृत्युलोके मर्गाश चरंती। मृत्युलोक में मरने के बाद उसका मकाम ऐसा है ईश्वर के पास जैसे एक जानवर का होता है, क्योंकि जानवर में ज्ञान नहीं होता, जानवर में अकल नहीं होती है, इतनी समझदारी नहीं होती है, उनको अच्छा और बुरा नहीं पता कर सकते वो जानवर को। इसीलिए कहा गया न शीलम न ज्ञानम न गुणे न धर्मा ते मृत्युलोके। तो मरने के बाद, मृत्युलोक मरने के बाद, भुवि भार भूता मर्गाश चरंती, वो जानवरों की तरह होंगे ईश्वर के पास जिनमें ज्ञान नहीं होता। मेरे हिंदू भाइयों, आपके कानों तक अगर श्रीमद् भगवद गीता का यह श्लोक पहुंचता है तो आप खुद से अध्ययन कीजिए, पढ़िए, मजहब के बारे में, समाज के बारे में, सोसाइटी के बारे में।
पड़ोसी के बारे में क्या हक हुकूक बयान किए गए। इस्लाम में तो अल्हम्दुलिल्लाह बयानात भी होते हैं, पड़ोसियों के क्या हुकूक हैं, इंसानियत का रिश्ता क्या है, इस धरती पर इंसान कौन है। हमारा अकीदा, हमारा कॉन्सेप्ट है कि इस धरती पर पूरी दुनिया के अंदर तकरीबन 10.5 अरब इंसान, 7 अरब इंसान की ये रिपोर्ट सन 2011 की, सन 2022 की स्टेटस, और ये रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में तकरीबन 10.5 अरब इंसानों का रिश्ता आपस में भाई भाई का रिश्ता है। एक माँ बाप के कोख से पैदा हुए, सबके अंदर एक तरह का खून होता है। एक ही ईश्वर ने सबको पैदा किया। खुले लफ्जों में कहा है 7872 साल पहले वेद व्यास जी ने अपने शास्त्र के अंदर साफ लफ्जों में कहा है, खुले लफ्जों में कहा है कि ब्रह्म शूद्रो ब्रह्मण तामिति ब्रह्मणश्चैति शूद्रताम क्षेत्रियो याति वितरत्वम विघाद्विच्यम तथे चचासे एवात्रपति परजानाम कथम पुनर्जाति कीर्ता प्रभेदा। इसका मतलब समझने के लिए या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन औ उन्सा, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन नफ्सिन वाहिदा। एक इंसान, अम्मा हव्वा, दादा आदम, अम्मा के कोख से, आदम के जरिए से पूरी दुनिया के इंसानियत, सारे इंसान जितने भी हैं सब एक माँ बाप की संतान है। उठाकर देख लीजिए तारीख, ये हिस्ट्री। ज्यादा उधर नहीं पढ़ने जाऊंगा, मंत्रा मेरा टॉपिक छूट जाएगा मैं जिस पे बात करना चाहता हूं। इतना कहूंगा कि तालीम, शिक्षा जरूरी है। अगर शिक्षा है, तालीम है, तो फिर नफरत भी नहीं। कैसे? मैं एक वाकया मुख्तसरन बयान करता हूं क्योंकि बहुत कम वक्त है। टॉपिक जो हमने छेड़ा है, जिस पे मुझे बात करनी थी, तो उस पे कम से कम बहुत टाइम चाहिए, लेकिन 1 घंटे में बात समेटनी है। मुझसे भी बड़ी हस्तियां मौजूद है स्टेज पर, उनकी भी बात आप लोगों को सुननी। मेरे भाइयों, तो पता है नफरत, जिहालत की वजह से नफरत बढ़ जाती। मालूम नहीं है, किसी ने कान भर दी, अच्छा ये है मामला। हाँ, हालांकि जब जानकार होगा तो वो खुद फैसला कर सकेगा कि नो, आई नो बेटर देन यू, मैं तुझसे ज्यादा बेटर जानता हूं कि क्या है ये रियलिटी, बोल सकता है। 3-4 तालिबे इल्म का एक वाकया बताता हूं। मैंने कई जगह जलसों में बताया, आपको भी बता रहा हूं सिर्फ सबक हासिल करने के लिए। हम एक ट्रेन पर सफर कर रहे थे, जमात के साथी, नमाज का वक्त हुआ, असर की नमाज अदा की उन्होंने जमात से, कोई दिक्कत नहीं। मगरिब की नमाज पढ़ने गए तो मगरिब की नमाज में जोर से तिलावत करते हैं, शुरू के 2 रकात में। तो वो 3-4 साथी थे, नमाज पढ़ रहे थे, 2-2 करके जमात कर रहे थे। तो वहां कुछ नौजवान, कुछ स्टूडेंट जो दुनियावी उलूम व फनून हासिल कर रहे थे, लेकिन मजहब का शायद नॉलेज उन्हें नहीं था। तो उन नौजवानों ने देखा कि अच्छा, अरे ये टोपी और दाढ़ी वाले सुधरेंगे नहीं, ये नमाज शुरू कर दिए ट्रेन में, डिस्टर्ब कर रहे हैं लोगों को। हालांकि उनकी नमाज इतनी शांति के साथ हो रही थी कि किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वो प्रॉब्लम समझ रहे थे कि नहीं, ये प्रॉब्लम कर रहे हैं, ये पब्लिक प्लेस पे नहीं पढ़ सकते। हालांकि पढ़ सकते, कहीं पर भी इबादत किया जा सकता है, कहीं पर भी इबादत कर सकते हैं। भारत के संविधान के मुताबिक फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस प्रोपेगेशन ऑफ द रिलीजन। कहीं पर भी आप धार्मिक, आप अपने ईश्वर की पूज्य प्रार्थना, नमाज, रोजा, ज़कात कर सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ कुछ नौजवानों ने, फिरका परस्त तंजीमों ने यह हवा चलाई है कि नहीं, पब्लिक प्लेस पर नमाज नहीं पढ़ सकते। पब्लिक प्लेस पर अगर कोई बैठकर बस में बैठते हैं, गंगा जमुना, गंगा नदी आ जाती है, तो हमारे हिंदू भाई ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, फिर उसमें रुपए भी डालते हैं। क्या वो भक्ति नहीं है? वो भक्ति है। आपके हिसाब से तो बैंडेड होना चाहिए कि नहीं?
हर जगह नहीं कर सकते, लेकिन नहीं, इबादत के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए, अकीदे के लिए कोई रोक टोक नहीं है। भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 25 उठा लो, जिनको जर्रा बराबर भी शक होता हो अपनी तसल्ली कर लो वहां से। अल्फाज बता देता हूं, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, सोचने की आजादी, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन, अमल की आजादी, प्रैक्टिस प्रोफेशन अकीदे की आजादी, प्रैक्टिस अमल की आजादी, प्रोपेगेशन ऑफ द रिलीजन, अपने धर्म की अच्छाई का चर्चा कर सकता है, इशाअत के लिए बात कर सकता है। दिस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल नंबर 25 has been written a beautiful books on the earth by the human being Dr. Bhimrao Ambedkar. All Indian citizen accepted, इसको कबूल किया है, और भारत का जो सिस्टम चलता है इसी संविधान पर चलता है। बहरे कैफ तो तालीम जरूरी, तालीम ना हो तो पढ़े लिखे बच्चे जिन्हें समझ नहीं है, धर्म के बारे में ज्ञान नहीं, वो भी भटक जाते। वो क्या कह रहे हैं, अच्छा ये कुरान पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, रुको इनको डिस्टर्ब करते, फौरन मोबाइल निकाल के गूगल पे हनुमान चालीसा निकालते हैं। कई जगह आपने देखा होगा ये वीडियो वायरल होता है कि नमाज पढ़ रहे हैं तो हनुमान चालीसा निकाल कर पढ़ते हैं। नो प्रॉब्लम, यू कैन एवरी टाइम रिसाइट द हनुमान चालीसा, यू कैन, you are able, you are free, every person have right, हर किसी के पास अधिकार है, पढ़ सकते हैं, लेकिन किसी को डिस्टर्ब करके पढ़ना नॉट अलाउड। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिनाइड, भारत का संविधान मना करता। तो उन्होंने फौरन निकाल कर पढ़ना शुरू किया जोर से, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, इतना पढ़ते थे वो बच्चा, आगे नहीं पढ़ पाते थे। दूसरा कहता ला मैं पढ़ूं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, वो भी तीसरा लेकर पढ़ता था, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्यों लोक उजागर। तीसरा वाला यहां तक पहुंचा, एक लाइन। चौथा वाला फिर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। मेरे हिंदू भाइयों, आपको बता दूं, हनुमान चालीसा बुरी शक्ति से बचने के लिए पढ़ा जाता है। आप कष्ट में है तो उसलिए पढ़ा जाता, आपके कॉन्सेप्ट के हिसाब से। हमारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से सूरह फातिहा पढ़ लीजिए, सारी परेशानियां दूर है। मुअव्वज़तैन पढ़ लीजिए, सारा जितना भी भूत आसेब है अल्लाह तबारक व तआला उसको दूर कर देगा। लेकिन आपके कॉन्सेप्ट के हिसाब से हनुमान चालीसा जब पढ़ा जाता है, जब कोई शक्ति, बुरी शक्ति इंसान पर हावी हो जाए या बुरे वक्त में इंसान फंस जाता है तो हनुमान चालीसा पढ़ा जाता है। ये बातें लिखी भी, बस आगे। लेकिन इसका तर्जमा बहुत अच्छा है कुछ कुछ लाइनों का। जब हमने इसका एक्सप्लेनेशन किया तो हमको पता चला, तो हमको जब आवाज आई, जब वो लड़के पढ़ रहे थे, हमने कहा कि भाई ये क्या हो रहा, उधर कुरान पढ़ा जा रहा है, इधर हनुमान चालीसा की भी आवाज आ रही। मैं गया, करीब में पहुंचा, पहुंचने के हमने पूछा उन लड़कों से, व्हाट डू यू रिसाइट बिफोर सम टाइम, क्या पढ़ रहे थे कुछ देर पहले आप लोग बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों? तो उन्होंने कहा कि इट्स फ्रीडम मौलाना, ये हमारी आज़ादी, हम पढ़ सकते हैं। हमने कहा व्हाई नो, यू कैन रिसाइट एवरी टाइम हनुमान चालीसा, आई नो, आप पढ़ सकते हैं, इट्स फ्रीडम। बच्चे पढ़कर आ रहे थे कोटा से, कोई बायोलॉजी था और कोई मैथमेटिशियन, कोई आर्ट कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। वहां से दुनिया का, भारत का सबसे बड़ा कोचिंग सेंटर कहाँ माना जाता है? कोटा में माना जाता है। वहां से बच्चे पढ़कर आ रहे थे, पटना शायद। तो उन्होंने कहा कि मौलाना इट्स फ्रीडम, ये हमारी चॉइस है, हमारे लिए आजादी, हम पढ़ सकते हैं। हमने कहा यकीनन पढ़ सकते हो, बट व्हाई डू यू डिस्टर्ब अदर पैसेंजर? नॉट अलाउड। किसी के लिए भी जायज नहीं है कि किसी को तकलीफ दे, किसी दूसरे पैसेंजर को, सवारी को। आपके इबादत के जरिए से भी किसी इंसान को तकलीफ पहुंचे, आपकी नमाज से अगर किसी को तकलीफ हो जाए, मिसाल के तौर पर रास्ते में रास्ता ब्लॉक कर दिया आपने, नमाज पढ़ रहे हैं, लोगों को दिक्कत हो रही है, तो उलमाए किराम बैठे हैं, आपके लिए मुनासिब नहीं है वो परेशानी। हमने कहा वो अपनी सीट पर पढ़ रहे हैं, भला नहीं वो पढ़ते तो हमको डिस्टर्ब होता है। हमने कहा कोई बात नहीं, आप थोड़ी देर के लिए हट जाइए, कुरान ही तो पढ़ रहे हैं, बाबरकत कलाम है, हमारे यहाँ अकीदा है,
अल्लाह के नबी का फरमान है कि अगर कोई अटक कर भी पढ़ता है इस कुरान को तो अल्लाह तबारक व तआला 2 गुना डबल अजर अता फरमाता है। ये वो कुरान है जो ये पढ़ रहे हैं। बोला नो आई डोंट बिलीव योर कुरान, नहीं जानते हम। हमने कहा कोई बात नहीं, जरा बताइए आप हनुमान चालीसा तो बढ़िया जानते हो। बोला हाँ बिल्कुल, वी आर एबल फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड वी आर एबल टू टेल यू। इंग्लिश में बहस हो रही थी, बच्चे पढ़े लिखे लग रहे थे अच्छे। हमने कहा अच्छा चलो, अच्छा मौलाना शायद मिल गया, उनको इंटरेस्ट हुआ बात करने का। बोला मौलाना यस वी आर एबल टू टेल यू फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, हम आपको पूरा सुना सकते हैं। हमने कहा यस आई वांट टू लिसन फ्रॉम यू द हनुमान चालीसा, मैं भी सुनना चाहता हूं, प्लीज टेल मी, बताओ सुनाओ। एक पढ़ता जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, दूसरा मोबाइल देता ले भाई आगे तू पढ़। वो पढ़ता जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, वो तीसरे को मोबाइल देता ले भाई तू पढ़ आगे। वो कहता जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस ते लोक उजागर। वो पूरे 2 लाइन पढ़ता, उसके बाद 30 चौथे को देता है। वो कहता ले आगे पढ़, मुझे नहीं आता आगे, तुझे पूरे आगे याद है, पढ़ो। वो लेकर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, उसके बाद हंसने लगता। हमने कहा What happened? What's wrong with you? क्यों रुक गए? कंटिन्यू करो, पढ़ो मुकम्मल। बच्चे क्या बोलते हैं मौलाना वी कांट टेल यू, हम नहीं सुना सकते आपको। हमने कहा क्यों? बोला इसलिए नहीं सुना सकते कि कभी जिंदगी में वास्ता और राबता नहीं पढ़ा। हमने कहा फिर इतना कैसे याद किए? उन्होंने कहा कि मौलाना इतना इसलिए याद किए कि हमारा एक सीनियर आता है हर हफ्ते में संडे में और हम लोगों को बताता है कि ये हनुमान चालीसा की 2 लाइन याद कर लो। जहां पर भी मुसलमान नमाज पढ़ता हुआ मिले, मुसलमान जहां पर भी इबादत करता हुआ मिले तो जोर जोर से इसको पढ़ना, उनको डिस्टर्ब करना। हमने कहा अच्छा आपके सीनियर ने आपको बताया? हमने कहा देखो मैं तुमको बताता हूं, मेरे किसी सीनियर ने नहीं बताया, मैं तुमको 6 से 7 लाइन पढ़कर सुनाता हूं तर्जमा के साथ। हमने कहा आर यू एबल टू टेल मी द ट्रांसलेट इनटू द हिंदी लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज में तुम ट्रांसलेट कर सकते हो? बोला नहीं मौलाना वी आर नॉट एबल, हम नहीं कर सकते। डू यू रिमेंबर हनुमान चालीसा? हमने कहा या नॉट हनुमान चालीसा, श्रीमद् भगवत गीता, रामायण, महाभारत, गीता, हनुमान, ये गायत्री मंत्र, ब्रह्मा सूत्र एंड एवरी भजन, ऑल भजन आई रिमेंबर बाय हार्ट बिकॉज आई एम ए स्टूडेंट, आई एम IAS ऑफ इस्लाम। बोला टेल मी, सुनाइए। हमने कहा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस ते लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलदामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। अगर तुम पढ़े लिखे होते तो ये कुमति निवार सुमति के संगी को अगर तुम पढ़ लेते तो तुम किसी मुसलमान को तकलीफ नहीं पहुंचाते, किसी नमाज पढ़ने वालों को तुम टारगेट नहीं करते। कुमति निवार का मतलब जिनके दिमाग में भूसा भर जाए, जिनकी अकल खराब हो जाए तो हनुमान जी उनकी मदद नहीं करते। सुमति के संगी, और जो अच्छी सोच का मालिक हो, जिनकी अकल अच्छी हो, हनुमान जी उनको पुश करते हैं, आगे बढ़ाते। कितना अच्छा मैसेज मौजूद है। अगर आप जान रहे होते तो आप अपने सीनियर की बातों पर अमल नहीं करते। वो कहता है मौलाना ये तो कुछ भी नहीं है, आपके कुरान के बारे में 28 आयतों का लिटरेचर बनाकर पेश किया गया हमारे सामने में, और दिमाग भरा जाता है हमारा, हमारे कान भरे जाते कि मुसलमानों के पास जो कुरान है, इस कुरान में जो 28 आयतें, एक ने तो 24 आयत को कहा था निकालने के लिए, खुद अल्लाह ने उसको अपने ईमान और यकीन से निकाल दिया, अपनी सही स्थिति से निकाल कर, दिमागी हालत भी उसकी बिगड़ी हुई। खुद तो था वसीम रिजवी, न मालूम क्या क्या बना, वो कुरान को निकालने चला था। अल्लाह ने इबरत बनाकर रख दिया है इस जमीन पर ऐसे जालिम और मरदूद को। उसने कहा था कि 24 पर हमको एतराज है, लेकिन उसने कहा मौलाना 24 नहीं 28 आयतें ऐसी है कुरान में जिनके बारे में हमें पढ़ाया जाता है,
हमें बतलाया जाता है, हमारे दिमाग में भरा जाता है कि इस कुरान में ये आयत है, जहां ये कुरान पढ़ाया जाता है वहां पर वो अल्लाह इंसाफ कैसे कर सकता, वो नबी इंसाफ कैसे कर सकता। हमने कहा दिखाओ लिटरेचर, कहा दिखाया गया तो सबसे पहली आयत उसमें लिखी हुई थी या अय्युहन नबी युहर्रिजुल मुमिनीना अलल क़िताल। नीचे तर्जमा था कि देखो मुसलमानों का अल्लाह नबी से कह रहा है कि क़िताल के लिए, हिंदू भाइयों के मर्डर के लिए मोमिन को इकट्ठा करो। अपनी तरफ से तर्जमा कर रहा। हमने कहा कि दिस इज रॉन्ग ट्रांसलेशन ब्रो, ये गलत तर्जमा है मेरे ब्रदर, मैं तुमको बताऊंगा। हमने कहा दूसरी आयत बताओ। बोला दूसरी आयत है वअइदू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा, कि तुम हिंदुओं को के ऊपर जुल्म ज़्यादती करने के लिए तीर तलवार से तैयार रहो। हमने कहा कि यह भी गलत तर्जमा है। हमने कहा और बताओ, वो और भी एक दो आयतें लेकर आया। मेरे भाइयों कम से कम पूरा लिटरेचर था उसके पास 27 से 28 आयतों का। हमने कहा कि डू यू बिलीव इन ऑल थिंग्स, सारी चीजें पर आपको विश्वास है? बोला हाँ वी बिलीव, हम विश्वास करते हैं जो बातें इस लिटरेचर में। हमने कहा कि गलत है। हमने कहा कि मैं आपको सुनाऊं, समझाऊं क्या मतलब है कुरान करीम की इन आयतों का। कुरान को समझना है तो आगे और पीछे से समझना होगा। सिर्फ एक आयत को, एक टुकड़े को ले लेंगे तो आपको कुरान समझ में नहीं आएगा। ये कुरान अल्लाह का, ईश्वर का कलाम है, फाइनल संविधान है, इंसानों की भलाई के लिए है, सिर्फ मुसलमानों की भलाई के लिए नहीं है।